नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे लाल किताब की दृष्टियाँ। अब लाल किताब की दृष्टि जो है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अलग है, लेकिन लाल किताब की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इफेक्टिव है। ये इम्पोर्टेंट है, हमें पहले समझ लेना है कि ये दृष्टियाँ काम कैसे करती हैं और कैसे आप इस चीज़ को देखें। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा जितने सरल तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि लाल किताब की दृष्टि आपको कैसे देखनी है, कैसे समझनी है और लाल किताब की जो दृष्टि है, वो कौन से ग्रह के लिए कैसी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इसका एक बेसिक लॉजिक समझेंगे। आप ये पूरे वीडियो को देखना, अब तब आपको समझ आएगा। और आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में दें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। अब देखिए, यहाँ पे जब भी हम लाल किताब की बात करते हैं, यहाँ पे जो कुंडली बनती है वो एरीज लगन की कुंडली बनती है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको इसमें दृष्टियों के लिए ये समझना है, पहले के घर और बाद के घर। तो पहले के घर अगर मैं काउंट करूं, पहले के घर कौन से होंगे? 1 से लेके 6 तक जो होंगे पहले के घर होंगे, ठीक है। अब बाद के घर कौन से होंगे? 7 से लेके 12वें तक वो बाद के घर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पहले के घर कौन से हैं? 1 to 6। बाद के घर कौन से हैं? 7 to 12। इसके बाद आपको ये समझना है कि अभी मैं जो कह रहा हूं इसको आप पूरी तरह से दिमाग में ये मत बिठा लेना कि यही फाइनल है। इसमें कुछ स्पेशल दृष्टि होती है, कुछ आम दृष्टि होती है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहला रूल आप ये समझें कि पहले के घर हमेशा बातों के घर के ऊपर ही दृष्टि डालते हैं। ये पहला रूल आप समझें। इसके आगे हम और स्पेशल दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे, लाल किताब में जो दृष्टियाँ होती हैं। लेकिन पहले के घर बाद के घरों में दृष्टि डालते हैं, ये आप सबसे पहले समझें। जो भी केंद्र होता है, जैसे 1 4 7 10, इसको बंद मुट्ठी कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसके बाहर के हैं ये खुली मुट्ठी है ना। तो यहाँ पे आप सोचें कि पहली दृष्टि जो होगी, आप पहले घर की यहाँ पे देखें, यहाँ से पहले घर से 7वें पे जाती है, तो मतलब पहले के घर बाद के घरों में दृष्टि देता है। तो पहले का घर कौन सा है? फर्स्ट हाउस। बाद का घर कौन सा है? 7वां। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है? पहले के घर से और 7वें घर, ठीक है ना। अब आप देखिए, दूसरा घर जो होता है वो दृष्टि देता है छठे घर में। पहले का घर कौन सा है? दूसरा घर। अब 1 से 6 जो होता है बाद के घर होते हैं, एक पहले के घर होते हैं, लेकिन दूसरे के बाद ही छठा आता है। तो इसलिए आप समझें कि पहले के घर बाद के घरों में ही दृष्टियां देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं तीसरा, तीसरा जो घर होता है वो जो दृष्टि देता है वो तीसरे से 11वें में देगा और तीसरे से 9वें में देगा, ठीक है। तीसरे से 11वां और तीसरे से 9वां, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो मैं इसलिए बेटर करता हूँ कि और एक कुंडली है उसमें बना देता हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थर्ड हाउस है, ये 11th है, ये 9th। तो आप ये सोचिए कि तीसरा जो होगा वो 11वें पे देगा और साथ ही साथ वो जो दृष्टि देगा वो 9वें पे देगा, ठीक है। अगली दृष्टि हम सोचेंगे कि चौथे घर की, तो चौथे घर की जो दृष्टि होगी वो 10वें को देगा, ठीक है। और 5वें घर की जो दृष्टि होगी वो 9वें को देखेगा, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला 7वें को देखता है, दूसरा छठे को, तीसरा जो है वो 11वें को और 9वें को देखेगा, चौथा 10वें को देखेगा, पांचवा 9वें को देखेगा, ठीक है। ये वन साइडेड सारी दृष्टियां जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब इसमें आगे चलते हैं। छठा जो होता है वो 12वें को देखता है, ठीक है। छठा जो होता है 12वें को देखता है। अब ये जो हो गए, ये हम कह सकते हैं ये जो है लाल किताब के आम दृष्टियां होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल दृष्टि है, उसको समझते हैं। अब आप सोचें कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
अब इसमें आप देखें एक और दृष्टि होती है जो स्पेशल दृष्टि, आप स्पेशल दृष्टि की बात कर रहे हैं। आठवां घर जो कि दूसरे घर में दृष्टि डालता है, ठीक है। अब एक स्पेशल ग्रह की दृष्टि है, वो समझना है। अगर छठे घर में सैटर्न हो तो वो दूसरे घर को भी दृष्टि डालेगा, ठीक है। अगर नौवें घर में अगर बुध हो तो वो तीसरे घर को भी दृष्टि डालेगा, क्योंकि मरकरी को हम बैट कहते हैं, बैट, ठीक है। और बैट जो है उल्टा रहता है, तो उसकी उल्टी दृष्टि जो है वो तीसरे घर में जाएगी। सेम टू सेम अगर बुध यहां पे 12वें घर में हुआ तो ये 12वें घर से छठे घर को भी देखेगा। तो इसमें ग्रहों की अगर स्पेशल बात करें तो शनि और बुध, इनको स्पेशल दृष्टियां मिली हुई हैं, ठीक है। और बुध जो है वो उल्टी दृष्टि से देखता है, 9वें घर में बैठा होगा तो तीसरे को देखेगा, और 12वें में बैठा होगा तो छठे को देखेगा। ये दोस्तों, ये जो है लाल किताब की इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे लाल किताब ग्रामर कहते हैं। लाल किताब सीखने के लिए लाल किताब का ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है। ये वन ऑफ द टॉपिक है जिसे हमें समझना और जानना जरूरी है कि दृष्टियां किस तरह से काम करती हैं, वो हम और विस्तार से आगे समझ सकते हैं। लेकिन आप मोटा मोटा यही समझे कि दृष्टियां पहले वाले घर बाद के घरों में देखते हैं, लेकिन किस तरह से देखते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहला घर 7वें को देखेगा, दूसरा घर छठे को देखेगा, तीसरा घर दो दृष्टियां हैं वो 11वां और 9वें को देखेगा, चौथा घर यहाँ पे 10वें को देखेगा, पांचवा घर यहाँ पे 9वें को देखेगा, छठा घर 12वें को देखेगा, आठवां घर दूसरे को देखेगा। अब अगर छठे में शनि हो तो शनि के पास ही एक ऐसी शक्ति है जो कि छठे में बैठकर वो दूसरे को देख सकता है, और वो सबसे पावरफुल दृष्टि होगी, ठीक है। अगर कोई दूसरे में बैठा भी है जो दूसरे से छठे को देख रहा है, लेकिन शनि की जो दृष्टि होगी वो उनसे भी ज्यादा ताकतवर होगी। और बुध बुध भी जब भी उल्टी दृष्टि से देखता है वो भी काफी इफेक्टिव होता है, कहीं ना कहीं वो नुकसान भी पहुंचाता है, तो वो पूरे कुंडली में देखकर समझ आएगा, लेकिन ओवरऑल नुकसान तो जरूर पहुंचाता है। तो जब भी वो 9वें में होगा तो उल्टी दृष्टि से तीसरे को देखेगा, जब भी वो 12वें में होगा उल्टी दृष्टि से छठे को देखेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इससे आपको लाल किताब की दृष्टियों के बारे में जरूर पता चला होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए, और ये वीडियो जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा या जैसे भी। लाइक और डिसलाइक जरूर करें। धन्यवाद।